विक्रांत बाबू बाहर आए हैं। आंगन में रखे खड़े से एक लोटा पानी ले अपना गला तृप्त किया। फिर वहीं पड़े तख्त पर अपना अंगोछा कंधे पर डाल बैठ गए। तभी 7 साल का पोता बाहर से खेल कर आया, सीधा अपनी माँ के पास चला गया। विक्रांत बाबू को अब बुरा भी नहीं लगता था। शुरू में जब पोता पोती उन्हें अनदेखा करते हुए बिना प्रणाम किए चले जाते थे तो उनका कलेजा छलनी हो जाता था कि मेरे बच्चे अपने बाबा की मौजूदगी महसूस ही नहीं करते। वो भी क्या करे, जैसे व्यवहार बेटा बहू कर रहे थे उनके साथ वैसे ही तो बच्चे करेंगे। विक्रांत बाबू कोई ऐसा वैसा घर से नहीं है। हैंड मास्टर के पद से रिटायर हुए हैं। कुछ साल पहले पत्नी का देहांत हो गया है। पत्नी थी तो समय से खाना पीना दवाई मिल जाती थी विक्रांत जी को, पर उनके जाने के बाद तो बस जिंदगी खींच रही है। वो तो शुक्र है कि सरकारी नौकरी में थे विक्रांत बाबू, तो जो जानवरों की तरह 2 रोटी उन्हें मिल जाती थी। पेंशन का लालच जो था बेटे बहू को, पर विक्रांत बाबू इतने भी सीधे नहीं थे। पेंशन का 1/3 हिस्सा ही देते थे बेटे सुधीर को। एक बार बहू बेटा लड़े भी थे इस बात को लेकर कि आपके कब्र में पैर रखे हैं, हम ही आपका इकलौते बहू बेटा हैं, आप पूरी पेंशन क्यों नहीं देते हमें, आपका ही खर्चा 10,000 महीने का, इतनी महंगाई में आपको खिला रहे हैं, ये क्या कम है। इस बात पर विक्रांत बाबू दहाड़ती आवाज़ में बोले थे, मेरे मरने पर तू चंद की लकड़ी भी नहीं लाएगा, ना ही 4 मन की दावत करेगा। तू गांव में मैं बीमार पड़ गया या कोई गंभीर बीमारी हो गई तो इलाज भी नहीं करवाएगा, छोड़ देगा मुझे सरकारी अस्पताल के बेड पर मरने के लिए, इसीलिए जोड़ रहा हूँ पैसा। हाँ तो पापा 75 साल के हो गए हो आप, अब कितना जियोगे, हम इतना ही जी ले बहुत है, इस उम्र में आप पर पैसा खर्च करने की ज़रूरत ही क्या है। सुधीर गुस्से में बोला, हाँ तभी कह रहा हूँ कि तुम पर विश्वास करना मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मैंने कभी नहीं सोचा था तू अपने बाप को ऐसा जवाब देगा। घर जमीन जायदाद सब तेरे नाम कर दिए, ले दे के ये पेंशन बची है वो भी तुझे दे दूँ। हर बात पर तेरे ना रहने पर बहुत धमकी देती है कि जो मिल रहा है पिताजी चुपचाप खा लो, मेरे पति का घर है, ये ज़्यादा दिक्कत है आपको तो आप जा सकते हैं इस घर से। इसीलिए बेटा पेंशन का 1/3 हिस्सा ही तुझे दूंगा, लेना है तो लो, नहीं तो मैं बाहर किराए पर रह लूँगा, इतने तो पेंशन मुझे सरकार दे रही है। सुधीर और बहुत चुप पड़ गए कि 2 वक्त की रूखी सूखी 2 रोटी 10,000 रुपये के आगे बहुत कम है। पिताजी को घर से रखना फ़ायदे का सौदा है। तब से आज तक विक्रांत बाबू को बस 2 वक्त की रोटी दे दी जाती है। कभी दही या चीनी या दूध मांग लेते तो महंगाई का हवाला दे देती है। बहू बेचारे किसी को क्या बताती कि बेटे की पढ़ाई के लिए लिया लोन वो अभी तक भर रहे हैं। बेटे को पता चला तो एक और खड़ी खोटी सुनाने को मिल जाएगी। पैदा क्यों किया था मुझे, अगर पढ़ा नहीं सकते थे, मैं अपनी मर्जी से तो आया नहीं। आज तो हद हो गई थी, दोपहर के 3 बज गए, बहू अभी तक रोटी देने नहीं आई। कभी विक्रांत बाबू की रसोई घर में जाने की हिम्मत ही नहीं हुई। ये हमारे बड़े बूढ़ों का कायदा होता है कि बहू के आगे पूरे घर में घूमना सही नहीं, बस अपने कमरे बाहर आंगन के गुसलखाने तक ही सीमित होते हैं। वो भूख जोरों की लगी थी बेचारे, सुबह से खाते ही क्या थे, 4 बिस्किट और 1 कप चाय। जब भूख बर्दाश्त के बाहर हुई तो पोते से बोले, आज खाना नहीं बना है क्या लल्ला, अभी तक तेरी माताई खाना ना लेके आई। पोता भी एटीट्यूड में कमर पर हाथ रखकर बोला, आज हमारी दावत थी बाबा, हम सब वहीं खाकर आए हैं। मम्मा ने रात की 2 रोटी गर्म की थी, आपको अचार से देने को बोला था, मैं भूल गया देना, अभी लाता हूँ। विक्रांत बाबू की आंखों में आंसू तैर आए। अपने अंगोछे से आंसू पोंछते हुए बोले, रहने दे लल्ला, मेरे दांत ही कहाँ है जो रात की सख्त रोटी खा पाऊँ। कभी तेरे अम्मा सवेरे की आटा की भी रोटी मुझे नहीं देती थी, हाल आटा लगा के बना देती थी, मैं सत्तू घोल के पी लूँगा, तू खेल जाके। तभी बाहर किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। विक्रांत बाबू बाहर आए तो देखा उनके छोटे भाई की पत्नी हाथ में खाने की थाली लिए खड़ी थी। ले जाओ भाई साहब, खा लियो, तुम्हारे लिए लाई हूँ। क्यों आज घर में कुछ है क्या सुमित्रा, विक्रांत बाबू ने पूछा। आज तुम्हें पोतों को जन्मदिन है, वो तो साथ रहता नाए हैं, पर मना तो तुम्हें भैया ने, कहीं खीर कचौड़ी साग बना ले, सबसे पहले भाई साहब को देकर आओ, वो ढेरों आशीर्वाद देंगे छोरों को, पिताजी के बाद वही तो हैं जिसका आशीर्वाद हमें लेना है। सौभाग्य है भाई साहब की छात्र छाया हम सब पे बनी हुई है,
तो ले खाए लियो, बिल्कुल मुलायम है, खूब मोयनधारो है, जैसे तुम खाए ले बिना दांत के। खाना देखकर विक्रांत बाबू की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने दोनों हाथ उठा बोला, फौजी के छोरों को खूब लंबी उम्र होयो, खूब बड़ा आदमी बने, खुश रहे, मस्त रहे। वो छोटे भाई की बहू ने उनके पैर छुए। तभी विक्रांत बाबू के बहू, जो काफ़ी देर से वहीं खड़ी थी, विक्रांत बाबू के पास आई, उनके पैर छूने लगी। विक्रांत बाबू के पैर पोंछते हुए बोला, तुझे क्या हुआ है बहू? पिताजी माफ़ कर दो मुझे, आप घर की नींव हैं, आपका इतना निरादर किया मैंने। रात 4 चोर घर में घुस रहे थे छत के रास्ते पर, आपको खांसते हुए गुसलखाने में जाते देखा, उन्होंने वापस लौट गए। हम तो बेसुध सोते हैं, कोई कुछ भी चोरी कर ले जाता, हमें होश नहीं रहता। सच में माँ बाप घर के रखवाले होते हैं, उनके होते हुए कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। तुझे कैसे पता चला बहू चोर आए? वो बाबूजी, बाहर जो कैमरा लगा है उसमें दिखा, सामने वाली दुकान के भाई साहब ने बताई। कोई बात ना है बहू, जो अपना काम कर खुश रहे। अगले दिन से विक्रांत बाबू की थाली में 4 व्यंजन ही नहीं, बड़े उनको एक ससुर पिता और बाबा वाला सम्मान भी मिलना शुरू हो गया।